गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास फिजिक्स +2। तो बेटा ये कैपेसिटर इन सीरीज। तो डिफरेंट कैपेसिटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पीछे पढ़ा होगा कि डिफरेंट रजिस्टर्स को हम जब सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो फार्मूले आपने किए होंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज का फार्मूला होता है। ऐसे पैरेलल का डिफरेंट रजिस्टर्स जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सेम वे तो डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्ट इन सीरीज। तो बेटा लेट अस कंसीडर यहाँ पे जैसे बैटरी है, तो हमने ये प्लेट ली हुई है ए प्लेट। तो जब हम इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो जो नेक्स्ट इसके साथ वाली अनचार्ज प्लेट होती है, इसके इनर पे नेगेटिव इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा, आउटर पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो इनटू द सी प्लेट। तो सी प्लेट के पास में जो इसकी अनचार्ज प्लेट है, इस पे इनर साइड इंड्यूस नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट एंड ट्रांसफर टू द ई प्लेट। अब ई प्लेट के साथ में जो नेक्स्ट एफ प्लेट है, इसके इनर साइड इंड्यूस चार्ज होगा, आउटर साइड पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो इनटू द अर्थ। तो ऐसे हमारे पास तीन प्लेट हैं, तो तीन पैरेलल प्लेट। एक तो ए बी पहला है, इसका कैपेसिटेंस क्या है C1, और दूसरा पैरेलल प्लेट CD, इसका कैपेसिटेंस C2, और थर्ड जो बेटा है EF, इसका जो कैपेसिटेंस C3। अब हम देखते हैं कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे पहले जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका जो वोल्टेज है V1 है, और दूसरे का V2 है, तीसरे का V3। तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या रहेगा V। तो अब बेटा तीनों का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि हम जानते हैं जैसे बैटरी का जो पोटेंशियल होता है, बैटरी कितने अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकती है, तो वो डिपेंड करता है उसके वोल्टेज पे। तो Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, V इज इक्वल टू Q/C। तो V की वैल्यू यहाँ पे बैटरी का ही है Q/C, क्योंकि बैटरी के अंदर जो चार्ज है वही चार्ज आगे ट्रांसफर होगा प्लेट पे। तो अब हम देखते हैं पहले जो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा चार्ज और, तो यहाँ पे Q/C1। V1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, Q/C1, क्योंकि जितना चार्ज बैटरी से जाएगा वो फर्स्ट प्लेट पे जाएगा, और वो कितने चार्ज को अपने अंदर, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितने चार्ज को भी स्टोर कर सकती है, उसका कैपेसिटेंस कितना है। ऐसे दूसरे प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस तो Q/C2, थर्ड का Q/C3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से Q कॉमन लेंगे बेटा, तो ब्रैकेट में आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बराबर में कितना है Q/C, Q से Q कैंसिल। तो बेटा ये 1/CS सीरीज में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इट मीन्स जो हमारा नेट इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है, वो अलग अलग जो कैपेसिटर है उनकी कैपेसिटेंस मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल, सभी जो कैपेसिटर है उनका नेट जो कैपेसिटेंस उनका रेसिप्रोकल की सम के इक्विवेलेंट है। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये सीरीज का फार्मूला है कैपेसिटर, जब हम डिफरेंट कैपेसिटर को इस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो आगे हम करवाएंगे इसको पैरेलल प्लेट। अभी इसको रब करके कैसे हम डिफरेंट कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट में। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे चार्ज जो है ना कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। हेलो स्टूडेंट, तो इसी का नेक्स्ट टॉपिक जब डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्ट इन पैरेलल। तो लेट अस कंसीडर, तो जैसे यहाँ पे पहला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है बेटा C1, और दूसरा जो पेयर है इसका कैपेसिटेंस C2, और थर्ड का कैपेसिटेंस C3। तो लेट अस कंसीडर जैसे ये पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट है। तो पैरेलल ऑर्डर क्या होता है, तीनों कैपेसिटर जो फर्स्ट एंड यानी पॉजिटिव एंड है वो एक बैटरी के फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो नेक्स्ट एंड है वो बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट है। ऐसे कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। अब हम देखते हैं, लेट अस कंसीडर, मान लो जैसे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा, तो यहाँ से लेट अस कंसीडर Q चार्ज सप्लाई हो रहा है। अब आगे जाके जब ये Q चार्ज, अब देखते हैं जैसे पहले कैपेसिटर को C1, अब इस कैपेसिटर की जो अपनी कैपेसिटेंस है
कि वो अपने अंदर कितने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो लेट अस कंसीडर, मान लो पहला कैपेसिटर Q1 चार्ज को स्टोर करेगा, तो यहाँ से कुछ पार्ट Q चार्ज का जो है ना कुछ पार्ट Q1 में जाएगा फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर, और इसी का कुछ पार्ट यानी Q2 दूसरे पैरेलल प्लेट के अंदर स्टोर होगा, और रेस्ट बचा हुआ मान लो Q3। अब क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तीनों जो कैपेसिटर हैं उनका वोल्टेज जो यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इस पहले जो कैपेसिटर दूसरे तीसरे इन तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम हुआ, चार्ज अलग अलग अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो अपनी कैपेसिटेंस है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है कि हाउ मच चार्ज स्टोर। तो दैट इज बेटा यहाँ पे देखते हैं कि जो नेट चार्ज, तो लेट अस सिंस जो बैटरी का Q चार्ज है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और सिंस यू नो दैट Q होता है ना बेटा Q चार्ज और पोटेंशियल दोनों कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि चार्ज जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो Q इज इक्वल टू CV, तो ये फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो इस इक्वेशन में आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे कि जो हमारे पास बैटरी है उसका चार्ज कितना है बेटा, तो यू नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। अब देखते हैं जैसे पहली प्लेट का जो चार्ज कितना है, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस कितना है C1 और वोल्टेज कितना है V, क्योंकि वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा, और Q2 की वैल्यू कितनी है C2V। थर्ड कैपेसिटेंस जो थर्ड कैपेसिटर है C3V। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, तो V दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और बराबर क्या है CV। तो V से भी कैंसिल आउट। तो अब ये पैरेलल प्लेट नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया मेरे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है, तो इसका ये फिगर है, ध्यान रखना। मान लो सपोज दैट, अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास दो कैपेसिटेंस हैं, तो C1 है बेटा मान लो 3 माइक्रो फैरेड और दूसरा है C2 4 माइक्रो फैरेड, न्यूमेरिकल है। अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, क्योंकि पैरेलल का फार्मूला क्या है C1 प्लस C2, 2 है, तो नेट कितना आएगा CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 4 कितना आएगा बेटा 7 माइक्रो फैरेड। अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज का फार्मूला पता है आपको 1/CS और 1/C1 प्लस 1/C2। पीछे हम जो प्रूव कर चुके हैं, तो 1/3 प्लस 1/4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये सीरीज का निकल आएगा। 3 और 4 का क्या आएगा बेटा एलसीएम 12 आएगा। तो 3 की डिवाइड 4 और 4 की डिवाइड 3, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 1/CS। तो ये कितना है बेटा 7/12, तो 1/CS। तो नेट सीरीज इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CS इज इक्वल टू 12/7 और ये माइक्रो फैरेड, ये नेट कैपेसिटेंस। तो ऐसे हम इसको न्यूमेरिकल्स फाइंड करते हैं कि डिफरेंट जो कैपेसिटर हैं उनका जो अलग अलग कैपेसिटेंस है, जैसे 3 C1 C2 2 है ना, अगर दोनों को अगर पैरेलल में जोड़ देते हैं तो सिंपल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। पैरेलल में फार्मूला क्या होता है C1 प्लस C2। अगर उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ऐसे हम लेके उसको रेसिप्रोकल करके आंसर आ जाता है, रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लेंगे तो आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।